हरे कृष्णा। मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है? गुड। नहीं पहुंच रही तो आप लोग यहाँ आए, इस बात से एक बात जो झलकती है वो ये कि आप सब में जानने की उत्सुकता है। आप सबके सब इस बात के लिए सीरियस हैं कि आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाए। तो अगर आप ये बात भी जानते हैं और समझते हैं और इसके लिए सीरियस हैं तो मैं चाहूंगी कि अपने लिए आप एक बार ताली बजाएं जोर से। हरे कृष्ण। तो जहाँ तक प्रभु जी ने मेरा परिचय दिया, मैं नहीं सोचती वो बहुत बड़ा खास परिचय है अपने बारे में। मेरा सबसे बड़ा खास परिचय ये है कि मैं अपने गुरु महाराज की शिष्य हूँ और मुझे इतने प्यारे गुरु महाराज मिले हैं। ये मेरा खास परिचय है। और जो अभी आपने सुना वो मेरा गौण परिचय है, गौण, कि मैं म्याऊ चैनल पर एक भक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ मॉर्निंग म्याऊ के नाम से। और कार्यक्रम इसलिए वो फेमस है क्योंकि उसमें बहुत गूढ़ बातें सरल तरीके से बताई जा रही हैं। कई लोग नहीं जा पाते हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अंदर क्या छुपा है उन मोतियों को निकालने का कार्य गुरु महाराज की कृपा से मुझे थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है। तो वही मोतियां मैं बिखेरने का प्रयास कर रही हूँ। मैं नहीं कहती कि आप सब लोग मुझे सुने, कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, लेकिन आप लोग भगवान श्री कृष्ण से जुड़े, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है ना? मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि आपके बीच में आकर के मैं चार बातें कहूँ और आप लोग कहें कि हाँ क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवान से जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है उनके लिए भगवान कहते हैं मामू पेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे प्राप्त करके आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको भगवान श्री कृष्ण की और गुरु परंपरा की, इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये जो कार्यक्रम आज आपके सामने आज से प्रारंभ होने जा रहा है, ये बाकी अन्य कार्यक्रमों से बहुत ज्यादा भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहूंगी वो किचन की चर्चा यहाँ ना करें, वो एक दूसरे के हेयर स्टाइल की चर्चा यहाँ ना करें, वो एक दूसरे के कपड़ों के कलर्स की चर्चा यहाँ ना करें, क्योंकि अभी भी हो रही है चर्चा, अभी भी मैं देख रही हूँ। तो बहुत मुश्किल है किसी को भगवान की तरफ मोड़ पाना, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर उनमें से 10% लोगों के दिल में भी श्री कृष्ण उतर पाए, वो ऑलरेडी आपके पास है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ऑलरेडी आपके पास हैं, किंतु आप उनके पास नहीं हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है ना? बहुत बड़े दुख की बात है। तो एक बहुत छोटे से श्लोक के साथ मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी आपसे, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और महाराज जी को सुनना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी सुनना चाहती रही हूँ। छोटी सी बात कहूंगी, एक बहुत छोटा सा श्लोक है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। बहुत सुंदर श्लोक है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि माता जी ये बताइए हमारा भक्ति में मन क्यों नहीं लगता? मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि मन आपका भाग जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। अब मन ही आपका भगवान श्री कृष्ण हो गए, वो विभूति हो गए श्री कृष्ण की, तो सोचिए कि भगवान की चंचलता उनमें कितनी होगी, किस रैपिड गति से, कितनी तीव्र गति से वो भाग जाता है। तो मन नहीं लगता भगवान में, ठीक है ना? लेकिन भगवान से जब यही सवाल अर्जुन जी ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम, कि भगवान जैसे वायु को अपने हाथ में पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, ये मन को भी तो पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या करूं मैं? भगवान ने ध्यान योग के बारे में चर्चा की, सब चीज के बारे में चर्चा की, मगर उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना मन लगाएं तो आप ध्यान योग कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं कर सकते,
असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ, लेकिन क्या, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। दो काम करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट। आप मुझे बताओ, जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या सबने स्कूल जाते ही एबीसीडी सीख ली थी? कितने लोगों ने सीखी थी? जरा हाथ खड़ा करो। स्कूल जाते ही एबीसीडी, एक हाथ आया उसको प्रश्न ही नहीं समझ आया स्कूल जाते ही एबीसीडी किसी ने नहीं सीखी। आप जब ए लिखते थे तो कई बार उल्टा ए लिख देते थे, बी लिखते थे या सी लिखते थे तो उसका मुंह यहाँ होता था, यहाँ नहीं होता था। फिर आपको समझाया जाता था, बार बार बताया जाता था, तो आप लिखते 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 ना केवल लिखने लगे, अपितु आप बड़ी बड़ी नॉवेल्स पढ़ने लगे, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आप पढ़ाने भी लगे। ठीक है ना? ये है अभ्यास का महत्व, प्रैक्टिस। ठीक है। और दूसरी बात भगवान ने कही, डिटैचमेंट, वैराग्य। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम सबकी प्रॉब्लम ये है, मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत अटैच्ड रहते हैं, यानी कि हम लोग आसक्त रहते हैं, हर चीज में आसक्त रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से देख रही हूँ कि जिनसे मैं मुखातिब हूँ उनमें से सिर्फ 50% मुझे सुन रहे हैं, बाकी 50% किसी ना किसी आसक्ति में मग्न है। कोई ना कोई ख्याल जो हमारी भौतिकतावादी जीवन शैली से संबंधित है, कुछ भी आपके मन में इस समय दौड़ रहा होगा। तो यही बात है कि हमारा मन क्यों नहीं लगता। तो जो श्लोक मैंने कहा, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजना, हाँ, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। अगर आप एक काम करेंगे, सिर्फ छोटा सा काम, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, उनके नाम का संकीर्तन करेंगे और इसका अभ्यास कर लेंगे, तो क्या होगा? जनयति आशु वैराग्यम। आशु मतलब वेरी सून, बहुत जल्दी ही आपके अंदर क्या आ जाएगा? डिटैचमेंट, वैराग्य। आप में से कई माताएं हैं जो कहती हैं, क्या करूं मैं? अरे पहले मैंने बेटे को प्यार किया, बेटे का लालन पालन किया, उसके पीछे घूमती रही लंच का डब्बा लेके, अब बेटे के पीछे घूमना पड़ता है। पता नहीं ये जीवन तो ऐसे ही जाएगा। क्यों जाएगा ऐसा? आपके पास ये चुनाव है, आपके हाथ में ये फैसला है कि आप ऐसी जिंदगी जीने से मना कर दें कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, ये संभालो अपना घर। हमारी प्रॉब्लम है कि हम चाबियां, घर की चाबियां बगल में डाले रहती हैं कि बहू के हाथ में ना पड़ जाए या उसके हाथ में ना पड़ जाए। उम्र बीतती चली जाती है मगर आसक्ति नहीं छूटती है। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं, भगवान के बारे में कहा गया है कि जनयति आशु वैराग्यम। जैसे ही आप श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति क्यों? क्योंकि वही भगवान है और कोई भगवान है ही नहीं। सारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान एक ही है। हर जगह आप सुनते हैं सबका मालिक एक। कभी ढूंढने का प्रयास नहीं करते कि जब कहा गया है तो सच्चाई तो होगी, सबका मालिक एक, तो वो एक कौन है और क्यों वो ही एक है? बाकी लोग जिन पर हम विश्वास करते आए हैं, क्यों नहीं वो एक है? गुरु महाराज आपको जब अपने लेक्चर्स से समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान कृष्ण ही ईश्वर क्यों है। तो वो महाराज जी का टॉपिक है, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। लेकिन मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज आई हूँ फिर ना मिल पाऊँ, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप रेडियो में सुन सकते हैं, लेकिन अभी देख लीजिए और बात भी कर लीजिए कि भगवान कृष्ण को अगर आप पकड़ लेंगे, आपके पास हैं, लेकिन जब आप उनकी भक्ति करेंगे श्रवण और कीर्तन के द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा, उनके लिए अश्रुपात करके, तो क्या होगा? जनयति आशु वैराग्यम, तुरंत डिटैचमेंट आ जाएगा। प्रयास नहीं करना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, ज्ञानम यद अहेतुकम। आपको लंबे चौड़े शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझसे लोग कहते हैं, जी मुझे तो संस्कृत समझ ही नहीं आती, मैं शास्त्र कैसे पढ़ूं? मैंने कहा पढ़ने की क्या जरूरत है, नाम लो भगवान का। भाई आम खाओ ना, आम, गुठलियां मत गिनो, कहाँ से आया, कैसे तुम्हारे बीच में आया। तुम्हें गुरुजी ने बता दिया, गुरु परंपरा ने बता दिया कि भगवान का नाम लो और वापस जाओ। ठीक है ना? तो इसमें बताया गया है ज्ञानम यद अहेतुकम, कि भगवान की कॉजलेस मर्सी से, भगवान की अहेतु की कृपा से आपके हृदय में ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। तो भगवान तो ऑलरेडी है और उनका ज्ञान भी आ जाएगा, तो बल्ले बल्ले क्या बात है ना? दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। और तीसरी जो आपकी प्रगति में खलल डालती है वो है आपकी आसक्ति, वो भी दूर हो जाएगी, वैराग्य मिल जाएगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां तो मैं नहीं बता सकती, छोटी सी
छोटी सी जो कृपा जो करते हैं भगवान की भक्ति, जैसे ही आपने पकड़ी वैसे ही आपको दो चीजें आराम से मिल जाएंगी, झटाझट, कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बताया, वैराग्य और गया ज्ञान। चलिए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का मन श्री कृष्ण के चरणों में लगे और इसकी संभावना अच्छी अच्छी बनती जाए इन 3 दिनों में। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हरे कृष्ण।